ड्राइवर का ये हाल है कि केवल पुलिस वालों के लिए ही और कंपनियों के लिए ही कमा पा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। यानी भाई साहब प्रशासन से भी कोई हेल्प नहीं है किसी प्रकार की, और कंपनियों का तो शोषण चल ही रहा है। कंपनी तो इस देश में अब क्या कर रही हैं, पहले वो लूटी हैं और अब लूट रही हैं, सीधी सीधी कहानी ये है। ड्राइवरों का हाल ये है आज की डेट में कि सारी कंपनियों में अटैच है गाड़ी, न तो इससे खर्चा निकल रहा है और इसके अलावा न इससे बच्चे पल रहे हैं। 6 महीने से बेचने के लिए डोल रहा हूँ, लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि लेके करेगा क्या, कोई कमाएगा ही नहीं, क्या करेगा इससे। सरकार परेशान कर रही है आम आदमी को, खासकर ड्राइवरों को। अच्छा, ड्राइवरों को सरकार ये नहीं चाह रही है कि ये चैन से जी सकें। उसका रीज़न यही है कि कभी पैनिक बटन, मेरी तो ये 4 नंबर है तो मेरा पैनिक बटन से सिस्टम बिगड़ रहा है। अपने पास आ गई है 8 रुपये किलोमीटर का, उसका कंपनी क्लेम कर रही है। बताओ। 8 रुपये किलोमीटर में 7 सीटर मिलेगी उसे जी, तो इनको कौन लेगा भाई, वो सिंपल सी बात है। यूपी वालों का तो ये हिसाब है कि जी 1-1 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ रहा है, इसके कमा के इसकी किस्तें निकालने के लाले पड़ रहे हैं। अब इसके 1 लाख रुपए कहाँ से बढ़ेगा, बच्चों को बेचेगा, बंदा का किडनी बेचेगा। ये हाल है। देखो एक ये भी जा रहे हैं भाई साहब, हाथ ला रहे हैं, सुबह से 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। तो जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक गाड़ी लेके मेरे साथ में चलाए ना कोई बंदा, जो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो बोलता है सरासर झूठ बोलता है। जमीनी हकीकत की बात ये है, मेरे साथ में बंदा गाड़ी चलाए ना, वो 1 लाख रुपए दिखाए, कमा के कैसे कमाएगा भाई। 1 लाख रुपए कमाए तो फिर मैं भी तो कमा के दिखाऊंगा ना उसे। सही बात। झूठ बोलने को तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं 4 लाख रुपए महीने कमा लेता हूँ, पर लेकिन है नहीं, इसमें 50,000 रुपये का हिसाब नहीं बनता है। साहब इसकी कीमत बढ़ रही है, सर्विस बढ़ रही है, लेबर बढ़ रही है, हमारा किराया नहीं बढ़ रहा है। ये हाल श्री राम सभी भाइयों को यश को लेकर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं भाई एक ओनरशिप रिव्यू लेने वाला हूँ स्विफ्ट डिजायर का। ये भाई आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो भाई अपना। मेरा नाम ओमवीर सिंह है, मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। द्वारका से आप जी। तो कितना टाइम हो गया आपको टैक्सी वाली लाइन में? जी मेरे को हो गया 2.5 साल। 2.5 साल हो गया। ये अपनी आप पर्सनल लोन करते हो या फिर एज ए ड्राइवर हो आप इस पे? पर्सनल ही है हमारी, ये पर्सनल है आपकी? ड्राइवर नहीं, ओनर ही है। अच्छा, तो कौन सी कंपनी में लगा रखी है आपने ये? ओला उबर रैपिडो में लगा रखी है जी। तीनों में लगा रखी है? तीनों में लगा रखी है, जितनी मार्केट में कंपनी चल रही है सब में लगा रखी है। भारत टैक्सी में लगा रखी है। भारत टैक्सी में भी लग जाती है? उसमें भी लगा रखी है। भारत टैक्सी भी तो सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी हो ये? जैसे ड्राइवरों का हाल ये है आज की डेट में कि सारी कंपनियों में अटैच है गाड़ी, न तो इससे खर्चा निकल रहा है और इसके अलावा न इससे बच्चे पल रहे हैं। 6 महीने से बेचने के लिए डोल रहा हूँ, लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि लेके करेगा क्या, कोई कमाएगा ही नहीं, क्या करेगा इससे। स्विफ्ट डिजायर को भी कोई नहीं ले रहा है। इसका कारण ये है मार्केट में काम बिल्कुल जीरो हो गया है। ग्रीन एसएम कंपनी है, सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। कभी पैनिक बटन के लिए इसका ऑफर आ जाता है कि पैनिक बटन के लिए 15,000 रुपये लगेंगे। अच्छा, ये आजकल पैनिक बटन का बहुत चल रखा है मार्केट में, तो ये मतलब ये समझा दो भाई। सरकार परेशान कर रही है आम आदमी को, खासकर ड्राइवरों को। अच्छा, ड्राइवरों को सरकार ये नहीं चाह रही है कि ये चैन से जी सकें। उसका रीज़न यही है कि कभी पैनिक बटन, मेरी तो ये 4 नंबर है तो मेरा पैनिक बटन से सिस्टम बिगड़ रहा है। यूपी वालों का तो ये हिसाब है कि जी 1-1 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ रहा है, इसके कमा के इसकी किस्तें निकालने के लाले पड़ रहे हैं। अब इसके 1 लाख रुपए कहाँ से बढ़ेगा, बच्चों को बेचेगा, बंदा का किडनी बेचेगा। सही बात है। जैसे अगर आपने तीनों आप कह रहे हो, जैसे मैंने उबर ओला रैपिडो तीनों में लगा के, सबसे बढ़िया काम किस में लगा आपको? सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूँ, किसी में 4 दिन किसी में चल जाता है काम, 4 दिन किसी में चल जाता है। मतलब सब बकवास है। जैसे आजकल कस्टमर पे 4 ऐप हैं, 4 ऐप ले रखी हैं। 4 ऐपों में से देखता है कस्टमर, जो कम में आती है उस पर करता है, 3 को हटा देता है। ये हाल है। देखो एक ये भी जा रहे हैं भाई साहब, हाथ ला रहे हैं, सुबह से 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, कोई काम नहीं है। उबर ने यहाँ पे ला के छोड़ दिया, पर लेकिन यहाँ से राइड नहीं मिल रही है। अब बताओ क्या करेगा आदमी। 10 किलोमीटर द्वारका से यहाँ पे आ गए, पर लेकिन यहाँ से कोई काम नहीं है, यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। दिल्ली बॉर्डर का भी देना पड़ेगा, एमसीडी भी देना 100 रुपये जेब से, और 60 किलोमीटर की गैस भी लगानी है। बताओ क्या बचा लेगा। सुबह से हो गया मेरे को राइड लाए हुए। जैसे कुछ बताते हैं यूट्यूब पे कि टैक्सी लाइन में आ जाओ, 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, ये मिलेगा। जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक गाड़ी लेके मेरे साथ में चलाए ना कोई बंदा, जो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो बोलता है सरासर झूठ बोलता है। जमीनी हकीकत की बात ये है, मेरे साथ में बंदा गाड़ी चलाए ना, वो 1 लाख रुपए दिखाए, कमा के कैसे कमाएगा भाई। 1 लाख रुपए कमाए तो फिर मैं भी तो कमा के दिखाऊंगा ना उसे। सही बात। झूठ बोलने को तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं 4 लाख रुपए महीने कमा लेता हूँ, पर लेकिन है नहीं, इसमें 50,000 रुपये का हिसाब नहीं बनता है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। सीएनजी आज की डेट में 80 रुपये सीएनजी पहुँच गई है। 60 रुपये 65 रुपये सीएनजी थी,
पेट्रोल के रेट बढ़ गए, एक साल में 1 लाख रुपए गाड़ी के बढ़ जाते हैं, किराया 5 साल से नहीं बढ़ा है। सही बात। रिकॉर्ड देख लेना, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई जमीनी पैसी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ये रिकॉर्डेड है। टोल टैक्स वगैरह भी कितने लगते हैं और फिर एमसीडी वगैरह। भाई साहब इसकी कीमत बढ़ रही है, सर्विस बढ़ रही है, लेबर बढ़ रही है, हमारा किराया नहीं बढ़ रहा है, ये हाल सब में मतलब काम खराब है, उबर रैपिडो ओला सब। इसके अलावा जितना जो कंपटीशन चल रहा था, एक तो उबर वो जो चल रही थी, ब्लू चल रही थी, ब्लू स्मार्ट वो फेल हो गई, हाँ वो टाटा की चल टाटा की चल रही थी। उसके अलावा अब ग्रीन एसएम सरकार फुल सपोर्ट कर रही है, उसका सपोर्ट करने का मतलब है कि हमारे साथ में धोखा। वो जो विनफास्ट कंपनी का ये 7 सीटर गाड़ी है। अब ये कैसे है कि जब वो 8 रुपए किलोमीटर में वो गाड़ी चलेगी, ये 14 लाख रुपए की लेके ड्राइवर डोल रहे हैं, इनका क्या होगा? क्यों सरकार दे रही है? रजिस्ट्रेशन ही ना करे इनका। सही बात भाई रजिस्ट्रेशन बंद कर दो ना, क्या जी हमको ये कंपनी को बढ़ाना है, आपको नहीं बढ़ाना है, बंदा क्यों आएगा अपना? भाई कर्जा ले लेके कहाँ से कैसे पैसा लेके कोई बंदा लेके रोड पे यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये भी तो धोखा हमारे साथ में सब तरह से हो रहा है, कंपनी का भी धोखा हो रहा है, सरकार भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है टैक्सी वाले को, 1% नहीं कर रही है। और जो कह रहा है बंदा कहाँ जी सपोर्ट कर रहा है, मेरे को बता दे, दिखा दे कौन सी जगह पे। जैसे क्योंकि ये भी तो है ना, अर्टिगा और डिजायर सबसे ज़्यादा बिकती है अपने इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा ये अपनी टैक्सी में बिकती हैं। तो सोचो कितने टैक्सी ड्राइवर हो जाएंगे मतलब इस हिसाब से तो, और काम उतना है नहीं। काम उतना है नहीं, अब वही तो है ना, काम उतना ही है, उसमें कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। कंपटीशन बढ़ 10,000 गाड़ी आ गई, तो 10,000 गाड़ी आ गई तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? हम पे पड़ेगा। सही बात है। वो ऐसे तो है नहीं कि खेत में चलने तो जाएंगी नहीं, गाड़ी है तो रोड पे चलेगी। सब ये सोच के ले रहे हैं कि 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ। सपोर्ट उनका कर रही है, बताओ, नई कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, आम आदमी को बढ़ावा नहीं दे रही है, जो आम टैक्सी वाला है जो पहले से परेशान है। जैसे बाहर की कंपनी को ये वो का सपोर्ट कर रही इतना, तो मतलब काम खराब है। आप एक बिल्कुल 101% खराब है। जो कह रहा है कि इतना काम है, ये है, वो सरासर धोखा कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ मैं 1 महीने के लिए गाड़ी दे दूंगा, कोई किसी को अगर ज़्यादा दिक्कत है, वो ये लग रहा है 1 लाख रुपये कमा लूँगा मैं, 1 महीने अपनी गाड़ी दे दूंगा उसे, 1 लाख रुपये कमा ले वो, सही है क्या? नहीं सही बात ले ले वो, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बताओ? अच्छा तो बताऊंगा उसे, 10 दिन में ट्रेनिंग भी दूंगा कि हाँ जी ये कैसे क्या करना है, फिर भी 1 लाख रुपए कमा के दिखा देगा। आपने तो मतलब 4 कंपनियों में लगा रखी अपनी गाड़ी। इंडिया में जितनी कंपनी है, ओला, उबर, रैपिडो, इंट्रा, सब में लगी हुई है गाड़ी, सब में लगी। बताओ, देख लो भाई, यही हाल है। जैसे क्लिक बेट चलता रहता है, बहुत से यूट्यूबर ये दिखाते हैं कि अपना टैक्सी लाइन में आ जाओ, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना मिलता है। लेकिन रियल कंडीशन भाई ये है, टैक्सी ड्राइवर ये जो भाई अपने को बता रही है, भाई अपनी सारी सच्चाई बता रहे हैं। आजकल भाई बहुत फ्रॉड चल रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि 1 लाख 2 लाख भाई नहीं कमाए जाते। अगर इतनी कमाई होती तो मतलब हर कोई मतलब यही कर लेता ना फिर तो। चलो भाई, जैसे ये तो अपना वैसे कंपनी का होगा। गाड़ी कैसी लगी आपको? ये अपनी स्विफ्ट डिजायर है ना, टूर मॉडल है इसका। कितने किलोमीटर चला दिया आपने? ये चलेगी 2.25 लाख किलोमीटर। गाड़ी की कोई शिकायत नहीं है, गाड़ी की कोई शिकायत नहीं। माइलेज वगैरह कैसी दे देती है? भी सही है गाड़ी तो, मारुति की सक्सेस है, काम फैल है। अच्छा, काम फैल है। मारुति का कोई दोष नहीं है, गाड़ी सक्सेस है, सब तरीके से संग देती है, माइलेज में, मेंटेनेंस में, सब में गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये आपने ये रूफ लगा रखी है, राजस्थान में इसका चालान वगैरह भी है? चालान कटता भाई साहब, अब ये भी कर दिया। बताओ, हर जगह के अलग अलग नियम है, अलग अलग स्टेट टैक्स है, सब कुछ अलग अलग नियम है। हिमाचल का अलग है, राजस्थान का अलग है। अब यहाँ का इसका भी परमिट कुछ नहीं है, 5,000 रुपये का चालान कर देते हैं इसका भी। बताओ, और मतलब ये सोचना चाहिए उनको तो कि अगर बैग ज्यादा है, लगेज इतना ज्यादा है तो कहाँ रखेंगे? सीएनजी सिलेंडर ऊपर से है। में गाड़ी पूरा टूर में पास कर रही है सरकार, तो ये चीज़ फिर क्यों करते हैं चालान इसके? 5-5 हज़ार रुपये, किसी का 10,000 रुपये, किसी 15,000 का चालान करता है। ये भी तो एक सरासर लूट ही है ना, बहुत गलत है। मैं तो ये कहूँगा राजस्थान सरकार ने भाई ये बहुत गलत करा है। आजकल यही ज़्यादा विवाद चलता रहता है, उसके तो आए दिन रोज नियम चेंज होते रहते हैं। हर तीसरे दिन इसका नियम आ जाता है, कहो तो ये स्टिकर का भी नियम आ जाएगा। उस दिन मैंने साइड में से अपने वो लगे हुए थे, बाज के स्लोग लगे हुए थे छोटे छोटे, वो भी छुड़ा के फेंके, उसका भी चालान है। स्टिकर के भी चालान कर देते हैं? साइड में लगे थे पिलर पे केवल मात्र, उसके भी चालान। अब इसके भी चालान बोल रहा था, उस दिन फोटो खींच रहा था। अच्छा, हाँ। ये तो बल्कि भाई ज्यादातर पब्लिक जाती है वहाँ खाटू श्याम जी के लिए है। 99% ये गाड़ियों पे मिलेंगे आपको, पर्सनल भी मिलेंगे, कॉमर्शियल। हमारी भाई ये अपनी भाई ग्रैंड विटारा इस पे भी लगा रखा है मैंने ये तो लेकिन परेशान ये मतलब कमर्शियल वालों को ज्यादा करते हैं। परेशानी है भाई साहब, प्रशासन से भी कोई हेल्प नहीं है किसी प्रकार की, और कंपनियों का तो शोषण चल ही रहा है। कंपनी तो इस देश में अब क्या कर रही है, पहले वो लूटी हैं और अब लूट रही हैं, सीधी सीधी कहानी ये है, शोषण ये कर रही हैं वो।
जैसे आप अदर स्टेट में जाते हो तो एक तो HR गाड़ी देख के वैसे ही ज़्यादा रुकवाते सब हैं। रोकते हैं सब। नंबर देखते ही पहले साइड में लगा, पेपर चेक करा, जब एंट्री होती। जैसे हमारा भी जैसे टैक्सी वगैरह का ही काम है, तो हमारी गाड़ी जा रखी थी जैसे हिमाचल में, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, फिर भी पता नहीं किस चीज़ का चालान कर दिया उन्होंने। साइड में लगा के पहले चेक करते हैं, फिर देखते हैं साइड में गोल घूम के कोई कमी तो नहीं है। बस कमी है फिर साइड में आ जा भाई, अब सेटलमेंट कर। हाँ, सीधी वो सीधी स्टिकर वगैरह जैसे आपने लगा रखे हैं, इनके भी बहुत चालान है। केवल कुल मिला के ये है, सेटलमेंट का सिस्टम ज़्यादा है। इसी चले जाओ तो सरकार ने नियम बनाए तो केवल बस खाली शोषण के लिए। बस ड्राइवर का ये हाल है कि केवल पुलिस वालों के लिए ही और कंपनियों के लिए कमा पा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। किस्त वगैरह कितनी जाती है अपनी गाड़ी की? किस्त जाती है इसकी 18,000। 18,000 की किस्त जाती है। 18,000 की किस्त जाती है। पहले 28,000 का इसका बीमा था, 4,000 रुपये और बढ़ गए। बताओ, 28 में से अब इसमें कम होते हैं और इसके बढ़ गए बीमे के। ये होता है भाई, मैं आपको बता दूं, जो अपनी पर्सनल गाड़ी होती है ना, उनका जो 0 डेप का होता है, जैसे अपनी ग्रैंड विटारा है, इसका इंश्योरेंस भाई रिन्यूअल हो जाएगा अपना 13-14 हज़ार रुपये में आराम से हो जाएगा। लेकिन जो अपनी टैक्सी वाली गाड़ी होती है ना, उनका भाई 28 से लेके 30-35 हज़ार तक का आता है। जैसे अपनी अर्टिका है तो उसका भाई 35,000 का दिखा रहा है अभी भी। इंश्योरेंस इनके सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, एंड टैक्स वगैरह MCD वगैरह मिला के भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है इनमें। तो जैसे आप मतलब गाड़ी से तो पूरे संतुष्ट हो ना, जैसे डिजायर है ये? गाड़ी से संतुष्ट है, काम से संतुष्ट नहीं है। काम नहीं है मार्केट में, गाड़ियाँ इतनी ऑलरेडी इतने रजिस्ट्रेशन कर दी हैं। सरकार के पास एक आंकड़ा होता है कि रोड पे हमारी 10,000 ऑलरेडी पहले से टैक्सियाँ चल रही हैं, फिर क्यों रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, क्यों दे रहे हो? सही बात है। वैसे EV पॉलिसी लागू कर रहे हो आप, ये तो एक मरने वाली बात हो गई ना। पहले से बंदा दलदल में फंसा हुआ और 4 को ढकेल ले हो तुम। अब जैसे ढकेलने E20 का और काम आ कौन गया। कर रहा है? आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करोगे तो क्यों बंदा मार्केट में आएगा? जाहिर सी बात है, परमिट तो आप ही देते हो। तो ये भी तो सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी पहले से ही कंपटीशन है। देखो ज़मीनी हकीकत पे देखो पहले कितना कमा रहा है ड्राइवर और कितना अपने हाथ में बचा रहा है। सही बात भाई खर्चे चुका के फिर उसके हाथ में कितना बच रहा है। उसके अलावा भी हर रोज़ आए दिन 10-4 हज़ारों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं कॉमर्शियल में। उससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिजायर और अर्टिगा तो लाख प्लस बिकती है अपनी। तो सोचो भाई, लाख प्लस अगर ये बिक रही है। 90% आपकी कॉमर्शियल ही बिकती है। मैं तो भाई ये कहूँगा 95% बिकती है अपनी ये, केवल 5% लेते हैं इसे नॉर्मल। तो बाकी आप जैसे होंडे की और है, वो भी टैक्सी में चलती है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? डिजायर अच्छी है या वो अच्छी है? इसके बाद में फिर वही गाड़ी है, वही गाड़ी है दूसरे नंबर पे वही है, फिर पहले पे तो ये है, उसके बाद में फिर वो है। और कोई market मतलब में नहीं। अगर आपके पास अभी पैसे हो, आप ओरा को लोगे या फिर डिजायर को लोगे, नई वाली को? अब की कंडीशन में तो ओरा लेंगे। ओरा लोगे, क्यों? 3 सिलेंडर कर दी है वो गाड़ी। अच्छा, जैसे अपनी उसका स्विफ्ट डिजायर वन में कर दी 3 सिलेंडर, पर वो फिर माइलेज भी तो ज़्यादा दे रही है। माइलेज ज़्यादा दे रही है, उसके इंजन में जान ही नहीं है, 1 साल में ही खत्म हो जाएगा वो। सही 4 बात साल है की भाई। मैंने इसकी किस्त बना रखी है। पहले जो अपनी ये वाली पहले तो डिजायर, मैंने कर्जा ले रखा है, पहले वो चुकाऊंगा कि फिर उसका इंजन और कराऊंगा। न सही बात है। ये अपने भाई दमदार इंजन आते थे इसमें, पहले 4 सिलेंडर का इंजन आता था इस डिजायर में, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी भाई ये। लेकिन हम पता नहीं 3 सिलेंडर भाई बेशक से हो, AC में अगर ज़्यादा लोग बैठे तो भाई दबती है वो गाड़ियाँ। AC में दबती है, कहीं भी लोकल एरिया में कहीं भी चलाओगे आप, जाहिर सी बात है। बॉडी इसकी पूरी है, लोड इसका पूरा है, सीटिंग कैपेसिटी पूरी है। इंजन छोटा कर दिया तो दबेगी उल्टा उसमें। कुंटल उसमें बढ़ा ही दिया, कुछ न कुछ तो बढ़ा ही है वजन, जो 5 स्टार कर दिया। और भाई और कुछ बताना चाहोगे आप? और कुछ नहीं है भैया, यही समस्या है सबसे बड़ी। केवल कुछ नहीं है, बस हमें अपना हक का मिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। आप कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? मैं आ गया यहाँ पे 1 बजे आ गया था। 1 बजे आ गए थे आप? सुबह से मतलब एक ही ड्यूटी लगी है? एक ही ड्यूटी बस लेके आ गया हूँ, यहीं पे पड़ा हूँ। सो 2 गाड़ी तो गई हैं, अभी और भी खड़ी हैं आगे। और घर से कितने बजे निकले थे आप? घर से निकले थे हम 8 बजे के। 8 बजे निकले थे आप, एक ड्यूटी लगी अभी भाई देख लो 4-5 बजने को आए हैं, अभी तक एक ड्यूटी लगी है बाइक और की यहाँ केवल। से भी कोई गारंटी नहीं है कि अब लेके निकल जाएंगे। देखो भाई यहाँ पर है ना, ये थोड़ा सा मतलब सुनसान टाइप में एरिया है, यहाँ पर बुकिंग आई थी और अब यहाँ से मिल भी नहीं सकती है। सुनसान टाइप है, और ये तो आपका झज्जर की ITI और वो पॉलिटेक्निक कॉलेज है। बताओ यहाँ से भी अच्छा कहाँ एरिया होगा? यहाँ पे ऊबर बंद है, ऊबर चालू नहीं हो रही है। बताओ भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई इसी प्रकार से कि भाई की बात पे कि मेरी पे कोई गलत लग रहा हो तो 2 महीने के लिए वो रेंट पे ले ले, पहले पैसा ना डाले और आ जाए रोड पे। हम उसके साथ खड़े हुए हैं पूरे जी जान से, और कमाए हुए 1 लाख रुपए वो जो कह रहा है उसकी वो सीधी बात है। 1 लाख रुपए इस रोड पे दिखाए कमा के कैसे करते हैं? सही कहने को तो जी मैं भी कह रहा हूँ कि 4,000 रुपये मैंने 1 कोटी ठोक दी है, 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए की किसी से कमा के। अच्छा, कौन देखने जा रहा है? आप देखने जा रहे हो? नहीं सही बात है। ठोक दी।
ऐसे ही बोल रहे हैं सब यूट्यूबर जो झूठ बोल रहे हैं वो। सही बात। कौन देखने जा रहा जमीन खेत में? रियलिटी दिखानी चाहिए भाई, हम अपने चैनल पर सारी रियलिटी दिखाते हैं, कोई झूठ हम इस चैनल पर नहीं बोलते भाई। हाँ, जो हकीकत एक रियल ड्राइवर फेस करता है वो दिखाते हैं भाई हम इस चैनल पे। नई नई कंपनी आ जाती है भाई साहब, कोई इनका कोई ये नहीं है कि कोई आंकड़ा नहीं देखते हैं कि पहले से मार्केट में क्या हाल है। विनफास्ट आ गई, वो विनफास्ट आ गई है, 8 रुपये किलोमीटर का उसका कंपनी क्लेम कर रही है। बताओ। 8 रुपये किलोमीटर में 7 सीटर मिलेगी उसे जी, तो इनको कौन लेगा भाई? वो सिंपल सी बात है, बिल्कुल फ्लॉप कर दिया उन्होंने तो। 4 साल ये गाड़ी पुरानी हो गई, और 4 साल पुरानी में कौन बैठेगा उसमें? नई गाड़ी मिल रही है तो बैठने की। सही बात है, उसमें मतलब थोड़ी लग्जरी भी लगती है। वो 50 लाख रुपए की गाड़ी उसे घूमने के लिए मिल रही है 8 रुपये किलोमीटर में, तो मेरा तो ये सरासर नुकसान ही है पूरा। सही बात है। तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि भाई साहब ऑलरेडी पहले से मार्केट में काम नहीं है और तुम फिर वो नए कंपटीटर और छोड़ रहे हो। वही बात। पहले ये तो देखो आम आदमी किस समस्या से जूझ रहा है। एक चीज़ खत्म नहीं होती दूसरी स्टार्ट हो जाती है। पहले 1 साल वाला परमिट चल रहा था यूपी का। अच्छा। 1 लाख रुपए का वन टाइम टैक्स कर दिया, उसके अलावा पैनिक बटन कर दिया। पैनिक बटन का तो आजकल बहुत चल रहा है ये मार्केट में। 16-17,000 12,000 रुपये पैनिक बटन के लग रहे हैं। बताओ कमाए आदमी का क्या करे? पहले ये बीमारी ना खत्म हो रही, 4,000 रुपये बीमा पे बढ़ा दिए। बताओ, बीमा भाई कोई नहीं समझ रहा, तो इंश्योरेंस कह रहे हैं भाई। 2200 रुपये का जो ऑयल आता था आज की डेट में 2500 रुपये का, 300 रुपये ऑयल पे बढ़ गए, 500 रुपये आपकी सर्विस पे बढ़ गए। तो इस पे सर्विस वगैरह कितने किलोमीटर पे होती है अपनी डिजायर की? सर्विस वही होती है 10 से 15,000 रुपये। 10 से 15,000 रुपये। कितने तक में हो जाती है इसकी सर्विस? हो जाती है आपकी 3,000 रुपये समथिंग। 3,000 में हो जाती है इसकी सर? बाहर कराओगे एजेंसी में तो और बढ़ जाएंगे आपके। एजेंसी में तो भाई लेबर चार्ज वगैरह इतने महंगे रहते हैं। चलो भाई, यही था आज की इस वीडियो में। भाई ने हमको भाई पूरा बता दिया। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो मैं चैनल पर डालता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।